हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल आरआरबी एग्ज़ाम वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इस पर हम लोग पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है। इसे हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते किसको हैं। तो जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है। आइसो मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो वैसे तत्व, वैसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो चलिए इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहा जाता है। तो वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि सोडियम और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, समान है। उसी तरह कैल्शियम का और आर्गन का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी समान है। तो चलिए इसे हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से निकालने सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, किसी भी तत्व या आयन का इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम सोडियम एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, यदि हम सोडियम एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, इस पर ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ सोडियम है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, पहले हम उसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं यदि इलेक्ट्रॉन की इसमें हम बात करते हैं तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 भी हो जाएगा और प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा। लेकिन यदि वहीं सोडियम +1 चार्ज रहता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं उसे देखिए। आप सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो सबसे पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम संयोजी सेल कहते हैं। इसे कई बार रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान से रखिएगा, जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सोडियम किसी भी तत्व को जो बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व को दे सकता है और पॉजिटिव धनायन बना सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव 1 धनायन बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है, सोडियम के पावर में पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का यह अर्थ यह हुआ कि यह सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान किया है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज देता है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। यानी जो लेता है उसे ऋणी कहते हैं और जो देता है उसे धनायन कहा जाता है। ठीक है, तो इस समय में, इस स्थिति में जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा वह कितना हो जाएगा, 11 होगा। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और प्रोटॉन की संख्या 11 रहेगा। चूँकि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन जो रहता है वो नाभिक में रहता है। ठीक है, इसलिए सोडियम के जो नाभिक में होगा वह प्रोटॉन होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो उसके पास बचा कितना, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी नंबर का इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैल्शियम के पावर पर यदि 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन रहता हो, ठीक है, तब उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है, 20 होता है। तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो 2 फिर 8 फिर 8 और फिर 2। तो इसके जो बाहरी सेल में है वह कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे देगा तो यह क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसके पास, तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कितना हो जाएगा, देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हाँ, इसके जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 8 8 इधर यानी 18 बच गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस स्थिति में 18 हो जाएगी। लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी, 20 ही रहेगी। क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में रहता है इसलिए उसके पास 20 ही प्रोटॉन रहेगा। यानी जितना प्रोटॉन पहले था उतना ही अभी भी प्रोटॉन रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा और घट के हो जाएगा 18। ठीक है, अब हम लोग वैसे एलिमेंट को लेते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव आयन रखता हो। ठीक है, जैसे कि हम अधिक क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव आयन, नेगेटिव -1 आयन रहता है। तो इसका सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, वो कितना होता है, 17 होता है। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 लिख सकते हैं, फिर 8 लिख सकते हैं, फिर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसके पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ले लिया तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 8 और फिर 8 हो जाएगा। तो इसके पास कुल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो पहले परमाणु संख्या कितना था, 17 था, और उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या उस समय 17 थी और प्रोटॉन की संख्या 17 थी। तो प्रोटॉन की संख्या अभी भी 17 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लिया है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास हो जाएगा 18 और प्रोटॉन की संख्या 17 ही रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन शुरू में लिए थे उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सोडियम के पावर में +1 है। तो इस स्थिति में सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक किसी दूसरे तत्व को दे दिया है। जब दूसरे तत्व को दे दिया तो 1 घट जाएगा, यानी सोडियम के पास अभी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो उसी तरह आप देख पा रहे हैं फ्लोरीन, यहाँ एफ का किसको डिनोट करते हैं, फ्लोरीन को डिनोट करते हैं। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है, 9 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लिया है, चूँकि ले लिया है इसलिए नेगेटिव है उसके पावर में। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो उसके पास खुद थी और 1 ले लिया तो उसके पास 10 हो जाएगी। इसीलिए आइसम इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप कहलाएगा कौन, सोडियम और फ्लोरीन। उसी तरह हम यदि कैल्शियम को देखते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दान कर चुका है, इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, शेष 18 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। यदि हम आर्गन को देखते हैं तो आर्गन के पास जब इसके पावर में कुछ नहीं है, यानी इस पर जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह कितना, ये भी इसमें भी 18 है। तो आप देख रहे हैं कैल्शियम और आर्गन एक सम इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हो गया। इसी तरह अब हम लोग देखते हैं कि रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसे हम लोग देखते हैं। चार को ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं उसमें आंसर कौन सा सही है। इसे तो ऑप्शन भी सही है ही, दिख तो रहा है पहले से, लेकिन इसे चलिए निकालते हैं कि कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम का पावर +3 आयन है तो किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम का अगर पावर पर +3 आयन हो तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचा उसकी कितना बचा है, 10 बचा। तो आप एक एक करके ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बचा है वो कितना बचा है, 10 बचा है, ठीक है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्लोरीन का कितना होता है, 17, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास 18 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। फिर फ्लोरीन का देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये आंसर सही हो जाएगा, फ्लोरीन आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन जो ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, यानी वह कौन सा जोड़ा है जो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। तो उसे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आयन है। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम का। सोडियम के पावर पर +1 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया यहाँ सोडियम का 10 हो गया। और पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। तो 19 तो पॉजिटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन मतलब यानी एक किसी को दे दिया, इसके पास कितना बचा है, 18 बचा। तो या तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगा। अब देखिए कैल्शियम को भी देख लीजिए, ठीक है। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है, 20 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है तो इसके पास कितना बचा, 18 बचा, ठीक है। उसी तरह आप सल्फर को भी देख सकते हैं। सल्फर का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, जब ले लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो सल्फर के पास पहले से ही 16 इलेक्ट्रॉन था, अभी फिर बढ़ गया कितना, 2 बढ़ गया। तो इसके पास कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। तो ये दोनों मैच कर रहा है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। यह युग्म ही है, एक ऐसा युग्म है जो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। इस तरह आप आसानी से इस टॉपिक से सम इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो
नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।